हेलो दोस्तों, मैं शकील सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स वर्ल्ड में आपके लिए फ़िज़िक्स के कुछ अच्छे लेक्चर्स लेके आया हूँ, जिसमें हम लोगों ने कुछ शुरू पहले के 5-6 लेक्चरों में वेक्टर के बारे में पढ़ा और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हम प्लेन में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड इन सब चीज़ों को लिखेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन। रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन का क्या मतलब है बच्चों? हिंदी में क्या बोलेंगे? समतल में सापेक्ष गति। समतल में सापेक्ष गति। समतल में सापेक्ष गति का क्या मतलब है? जैसे हम लोग जब वन डायमेंशन में मोशन पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं? उसमें हम लोग ये देखते हैं कि कैसे रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, तो वहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे भी वही यूज करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी ए की वेग बी के सापेक्ष। इसको क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, या फिर ए का वेग बी के सापेक्ष। ए का वेग बी के सापेक्ष। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। दैट इज फॉर्मूला। इसी तरह से अगर हम बोलें वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। सो ये फॉर्मूले होते हैं जब हम लोग वन डायमेंशन में पढ़ते हैं। यही फॉर्मूला 2 डायमेंशन में भी लगेगा, लेकिन यहाँ पे वेक्टर, क्योंकि 2D है तो वहाँ पे वेक्टर के साथ हम लोग इसको सम और माइनस करते हैं। अच्छा, जैसे अगर हम 1 डायमेंशन में बात करें, एक समझने के लिए, मान लो एक गाड़ी है, गाड़ी में कोई बंदा है, 2 बंदे हैं अंदर। मान लो ये ए है, ये बी है और बाहर कोई खड़ा है सी। मान लो कि ये जो बंदा है वो इस दिशा में चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। समझना अच्छे से, 5 मीटर पर सेकेंड से। अच्छे समझते हैं, नहीं तो फिर पोत हो जाएगा, समझ में आएगा नहीं। फिर से करते हैं, क्या मतलब है? 1 डायमेंशन में हम लोग समझ रहे हैं, पहले समझ ले। मान लो एक बस है, बस में एक बंदा है, ये आगे की तरफ चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। किस में चल रहा है? तो इसको हम कहेंगे बस के रिस्पेक्ट में। बस के रिस्पेक्ट में चल रहा है, मतलब बस के सापेक्ष चल रहा है। मान लो ये बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है ना, ये कोई चेयर है, यहाँ बैठा हुआ है। ये है ए, ये है बी और बाहर बैठा है कोई सी। बस चल रही है आगे की तरफ, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से। तो अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि बताओ वेलोसिटी ऑफ बी विथ इसको सी मान लो, विथ रिस्पेक्ट टू सी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। अच्छा, जब कुछ नहीं लगाते हैं किसी के साथ, तो हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब वो ग्राउंड है। मतलब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, अब कहोगे सब लोग बच्चों में कन्फ्यूजन ये आता है कि सर यहाँ वेलोसिटी ऑफ बी का क्या मतलब? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी से समझ में आ रहा है कि मतलब सी पर बैठ के जब देखो बी को, तो हमें देख रहा है कि अच्छा वो आगे जा रहा है, तो हम हिसाब से समझेंगे। लेकिन जब हम सिर्फ वेलोसिटी ऑफ बी लिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है बच्चों? तो इसका मतलब हम ये समझेंगे, अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड ग्राउंड मतलब जिस पे ज़मीन पे आप खड़े हो। ग्राउंड को जनरली हम रेस्ट में मान लेते हैं, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ
b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर ये बंदा ग्राउंड पे खड़ा है तो बताओ इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगी? भाई खड़ा है, ग्राउंड में ही खड़ा है तो जीरो होगी, तो ये पार्ट तो जीरो हो गया। वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज, ये हमें फाइंड करना है, हमें ये तो फाइंड करना है, मात करो, है ना। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू c इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? क्योंकि ये इसमें रेस्ट में है, तो बस जा रही है 10 से, तो ये 10 की वेलोसिटी होगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू बस, विथ रिस्पेक्ट टू बस लिख लो, velocity of b with respect to bus is equal to velocity of b minus velocity of bus। ये बस लिख लेता हूँ। तो velocity of b क्या है? with respect to ground। velocity of b with respect to bus कितना है? 0 है। velocity of b with respect to ground ज्ञात करना है। velocity of bus क्या है? 10। तो इधर चला जाएगा, velocity of b with respect to ground इज इक्वल टू 10, इधर जाएगा प्लस 10, यही 10 लिखा है। अच्छा, अगर इसी में आपसे पूछ ले बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी क्या है या ग्राउंड क्या है, तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे ग्राउंड का मतलब है, तो हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बस क्या है? बस हम यहाँ देख रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बस क्या है? भाई 5 है, बस के रिस्पेक्ट में था 5, तो यहाँ 5 आगे की तरफ है 5, तो 5 लिख दिया। वेलोसिटी ऑफ ए क्या है? नहीं पता। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही निकालना है हमें, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? भाई जो इसकी वेलोसिटी है 10 आगे की तरफ, तो 10 इधर चला जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ जाएगा? 15 मीटर। इस तरह से निकाल लेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि जब भी हम ऐसे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बस, तो इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए सिर्फ लिख रहे हैं तो इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर कुछ नहीं लिख रहे हैं, एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये तो बात हो गई जब हम 1 डायमेंशन में मोशन की बात करते हैं, तब हम कैसे रिलेटिव मोशंस को देखेंगे। लेकिन अगर यही मोशन हमारा 2D में होगा, किस में होगा मित्रों? 2D में। तो 2D में अगर मोशन है तब हम इन सब नोट कर लेना, मिटा रहा हूँ मैं। तब हम कैसे करेंगे क्वेश्चंस को? तो जनरली हम यहाँ पे 2 तरह की प्रॉब्लम्स देखेंगे जो आपके एग्जाम्स प्लेन होगा। कैसे फॉर्मूला लिखेंगे? अब हम लोग इसी पे बेस्ड इन प्लेन में 2 तरह के प्रॉब्लम्स पूछता है बेसिकली मित्रों। इसमें जैसे एक प्रॉब्लम आती है रेन मैन प्रॉब्लम, मतलब रेन और मैन के साथ देखेंगे हम लोग, और दूसरी प्रॉब्लम आती है रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम। तो 2 तरह की समस्याएं हम लोग को समझनी है अच्छे से, उस पर न्यूमेरिकल्स लगाने। एक है रेन मैन प्रॉब्लम, एक है रिवर बोट प्रॉब्लम। तो एक एक करके देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला हम लोग ये देख लेते हैं कि रेन मैन प्रॉब्लम किस तरह से पूछता है और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आसान से स्टार्ट करेंगे, फिर समझेंगे। मान लो मित्रों जैसे कि कोई साइकिल चलाने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मान लो कोई साइकिल चला रहा है, कुछ ऐसे साइकिल है, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ पकड़ा हुआ है साइकिल, ठीक है। और ये साइकिल की स्पीड है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड। मान लो कि पानी बरस रहा है ऐसे नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से। तो आपसे क्वेश्चन इसमें क्या क्या पूछता है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि एक साइकिल है
जो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो हम कहेंगे ये साइकिल वाला ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और ये जो पानी बरस रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, वो भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि इस पे जो बैठा पर्सन है, अगर उसको रेन से बचना है तो वो अपने हाथ में अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में करे ताकि वो बरसात यानी रेन से बच सके। जैसा कि हम लोग को सामान्य अनुभव क्या होता है कि जब हम लोग पानी तेज बरसता है, हम साइकिल चलाते हैं तो रेन ऐसे आती है, तो हम लोग उससे बचने के लिए ऐसे रेन कर लेते हैं। यही कॉमन प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा भाई। जैसे पानी बरस रहा है, मान लो खड़े हो तब तो ठीक है, ऐसे बच रहा है, या बहुत धीमी स्पीड चल रहे हो तो नहीं पता चलता, नॉर्मल सीधा चलते। लेकिन मान लो कि अगर हम तेज चल रहे हैं, मतलब अच्छी खासी स्पीड से चल रहे हैं, तो हमको पता चलता है पानी ऐसे तेजी से आके टकराता है, मतलब तब हम ऐसे नहीं बच पाते, तब हम लोग को अपने छाते को ऐसे करना होता है, तब हम छाते से रेन को बचा पाते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे इसमें कि बताओ कि व्यक्ति को या पर्सन को, मैन को रेन कितने वेलोसिटी से, कितने वेग से, कितने वेलोसिटी से टकराएगी। एक क्वेश्चन ये पूछता है। और क्या पूछेगा, और क्वेश्चन पूछेगा इसी में कि बताओ कि मैन अम्ब्रेला को किस कोण पर करे, किस एंगल पे करे, किस एंगल पर करे जिससे कि वो छाते से, जिससे कि वो रेन से बच सके। बस प्रॉब्लम समझ में आ रही है। अब इस प्रॉब्लम को देखो आसान तरीके से मैं कैसे करता हूं। देखो पहले आप सोचो कि सपोज करो कि अभी मान लो रेन नहीं हो रही, रेन अभी अपनी हवा में कहीं रुकी है। सपोज करो कि रेन अगर हवा में रुकी है और आप जा रहे हो 5 मीटर पर सेकंड से, तो अगर आप 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहे हो और रेन हवा में रुकी है, मान लो अभी रुकी, जैसे हम खड़े हैं और रेन हवा में रुकी है, और अगर हम 5 मीटर पर सेकंड से जाने लगे तो हमको रेन किधर जाती हुई लगेगी बताओ। अगर हम 5 मीटर पर सेकंड से आगे जाने लगे तो हमको रेन जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से पीछे लगेगी। बोलो लगेगी कि नहीं, बात समझ में आ रही। लेकिन वास्तव में तो रेन नीचे गिर रही है ना, कितने वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब है कि ये जो रेन है जो कि नीचे 10 मीटर पर सेकंड से गिर रही है, और क्योंकि अगर हम खड़े होते, अगर हम मतलब रेन अगर रुकी होती तो हम क्योंकि 5 से जा रहे हैं तो रेन हमको पीछे 5 से जाती हुई लगती। तो इसका मतलब है कि जो रेन है हमको क्या लगेगा, हमको लगेगा रेन इन दोनों के रिजल्टेंट, या इसको हम एक और नाम दे सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये निकालना है। तो हमें जैसा कि पता है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है। तो इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिखो बोलो, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। सही है कि नहीं? हाँ, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट, तो ये जो दिया है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो दैट इज इक्वल टू 10। एंड यहाँ पे देखो कैलकुलेशन ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे समझो बात को, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो हमें क्योंकि पीछे लेना है, आगे मैन की वेलोसिटी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। अब क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन पीछे है, मतलब हम लेके चल रहे हैं, और वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे है ना, तो या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, समझ नहीं, डायग्राम बनाते हैं समझ में आएगा। वेलोसिटी ऑफ मैन, रेन किधर है नीचे, वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है आगे,
क्योंकि माइनस माइनस लगा है तो पीछे बना दिया। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो ये क्योंकि 90 डिग्री पर है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस अंडर रूट वी एम का स्क्वायर। तो दिस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर बोलो 100, 25 तो 125, 25 हो जाएगा 25 25 5 टाइम्स में यानी 5 रूट 5 ये हो जाएगा। यानी हाँ कितना अच्छी चीज़ आई ना। इसका मतलब है कि हमको रेन 10 मीटर पर सेकंड से नहीं टकराती हुई दिखेगी, हमको रेन 5 रूट 5 के लिए 2 पॉइंट समथिंग होगी, 10 से ज़्यादा स्पीड से टकराती हुई दिखेगी क्योंकि ये ऐड 10 + 5 नहीं हो रहा है यहाँ पे हमें, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, प्लेन में मोशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो प्लेन में मोशन की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है ये हम इस तरह से करेंगे तो ये आ जाएगा 5 रूट 5। यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हमको जो लगेगा कि वो कितने तेजी से टकराएगी रेन, वो हमको लगेगा 5 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। बोलो समझ में आया? अब ये सेकंड क्वेश्चन करते हैं। मैन अम्ब्रेला को किस एंगल पर करे ताकि वो, इसको मिटा दे रहे, नोट कर लेना। मैन अम्ब्रेला को किस एंगल पे करे, मतलब भाई अगर वो खड़ा है मैन तो छाते को ऐसी तो करेगा तभी तो बच पाएगा, रेन ऐसे आ रही है तो इसका मतलब है अम्ब्रेला को मैन किस एंगल पे करे। तो ये एंगल पूछ रहा है एक तरह से, इससे पूछ ले या वर्टिकल से पूछ ले। तो हॉरिजॉन्टल से अगर पूछ रहा है तो ठीक है, अगर वर्टिकल से निकाल रहे हैं तो ये वर्टिकल थीटा मान लो तो ये थीटा है, कुछ भी पूछ ले, है ना। तो आपको बोलना पड़ेगा मैन अम्ब्रेला वर्टिकल से इतने एंगल पर करेगा तो हमको ऐसा मिलेगा, तो थीटा हम ये मान लें। अब इसमें देखो तो ये कितना है, ये है 5 और ये कितना है 10, तो tan थीटा लगा दो। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, लंब है 5 आधार है 10 तो 1/2, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। अब देख लेना वो कितना आता है तो लेकिन यही होगा। तो मैन जो है वो अम्ब्रेला को इस एंगल पर करेगा जिससे कि वो रेन से बच सके। क्लियर है मित्रों? मिटा दें, चलो और क्या पूछ सकता है, और भी प्रॉब्लम आप लगाओ, कुछ और भी बना लेते हैं कहो तो। अच्छा अगर आपसे पूछ ले सवाल कि मान लो, सपोज करो, एक और क्वेश्चन लगाते हैं ना, समझेंगे अच्छे से आराम से। मान लो कि रेन ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है रेन, ठीक है। रेन की वेलोसिटी है सपोज करो 5 मीटर पर सेकेंड। अब रेन कहीं से भी मान लो ये इससे जो है मतलब ऐसे हो रही है, इससे कितने एंगल पर है, वर्टिकल से 30 डिग्री पर मान लो रेन हो रही है। आपसे पूछे बताओ, आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे पूछे कि बताओ ये साइकिल जो चला रहा है वो साइकिल अपनी कितनी तेज चलाए, मतलब आपसे ये वेलोसिटी पूछ रहा है कि उसे रेन अपने छाते को वर्टिकल लेना पड़े। समझ में आया प्रॉब्लम आपसे पूछ रहा है, फिर से समझते हैं कि रेन मान लो इस तरह से हो रही है जो वर्टिकल से यानी ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री पर है। पूछ ही रहा है कि बताओ ये जो साइकिल चला रहा है वो कितनी तेज अपनी साइकिल को भगाए कि उसे उस रेन से बचने के लिए अपने छाते को लंबवत लेना पड़े, मतलब ऐसे। समझ में आ रहा है? इस प्रॉब्लम को कैसे करोगे सोचो। इसका मतलब आपसे क्या कह रहा है कि मान लिया, लेट कर लो, मान लो कि मैन v वेलोसिटी से जा रहा है। कितने वेलोसिटी से जा रहा है? v वेलोसिटी से जा रहा है। मान लो, क्या मान लो बच्चों,
मान लो कि ये जो साइकिल है वो व्हील वेलोसिटी से आगे जा रहा है, और याद करो हम लोगों ने पहले क्या डिस्कस किया था कि ये जो रेन हो रही है इसको आप शुरू में रेस्ट पे मान लो। किस पे मान लो मित्रों? रेस्ट पर। अगर हम रेस्ट मान लें अभी के लिए, और चूंकि ये साइकिल वाला v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो इसको लगेगा कि ये रेन ड्रॉप पीछे की तरफ v से जा रही है। अब बार बार हम रिस्पेक्ट वाला नहीं करेंगे, समझते हैं ऐसे। इसका मतलब है, आप समझो बात को, ये रेन इधर फ्लो हो मतलब बरस रही थी, पानी इधर बरस रहा था। अगर हम इसको कुछ देर के लिए रेस्ट पर मान लें तो हमको लगेगा, यानी साइकिल वाले को लगेगा कि ये रेन ड्रॉप इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, और हम चाहते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आए? वर्टिकल आए। ये तभी, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, क्योंकि रेन तो वास्तव में इधर बरस रही है 5 मीटर पर सेकंड से। कितने मीटर पर सेकंड से मित्रों? 5 मीटर पर सेकंड से। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये सबसे नहीं लगाएंगे, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। अभी देखो पहले हम क्या चाहते हैं कि रेन जो है सिर्फ नीचे बहे, तभी तो हम छाते को एकदम वर्टिकल ऐसे करेंगे और रेन को पानी बरसने से बच जाएंगे। अब ये सवाल उतना कठिन है नहीं, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर और हम कहें कि ये 5 मीटर पर सेकेंड है, और अगर हम इसके कंपोनेंट निकालें, घटक निकालें, याद करो हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं पहले के लेक्चर में, ये थीटा है, तो जिधर थीटा दिया होता है उसका कॉस कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 5 cos 30, और उसके लंबवत वाला उसका साइन कर लेते हैं, यानी 5 sin 30। बोलो ये बात समझ में आ रही? अब अगर आप देखो, हम क्या चाहते हैं कि ये रेन ड्रॉप इधर जाए ही ना, क्योंकि अगर वो इधर जाएगा तो भाई इधर थोड़ा बहुत पार्ट आएगा कि नहीं आएगा। हम चाहते हैं सिर्फ पानी नीचे जाए। ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब इसका वेग इसके वेग के बराबर हो जाए। कहोगे ये क्या सर, ये सब क्या बता रहे हैं आप? अरे भैया आप समझो ना कि अगर हम कहें कि ये 5 है तो 5 का 2.5 इधर है, 5 sin 30 निकालोगे तो 530 की वैल्यू 1/2, 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो हो जाएगा 5 × 1/2 यानी 2.5। तो भैया आप देखो ना, अगर हम कहें इधर 2.5 है तो बचा वो ये है। हमको चाहिए कि अगर रेन ड्रॉप कहीं ना जाए तो इसके लिए जरूरी है जितना पीछे है उतना आगे हो, ताकि इन दोनों का रिजल्टेंट 0 हो जाए। भाई जितना पीछे है v है कि नहीं पीछे, और कितना आगे है 2.5, अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो ना इधर भागेगा ना इधर भागेगा, तो किधर भागेगा? तो भाई जो नीचे है उधर ही तो भागेगा। कितने से भागेगा? 5 cos 30 से, यानी नीचे भागेगा सिर्फ 5 cos 30 से, और ना तो इधर भागेगा ना तो इधर भागेगा। और ये तभी पॉसिबल है जब v बराबर हो जाए 5 sin 30 के, यानी किसके? 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें 2 सवाल पूछता। अगर पूछता कि बताओ रेन ड्रॉप कितने से टकराएगी, तो 5 cos 30 से टकराएगी, 5 cos 30 से। 5 cos 30 के मैंने √3/2, 2 से काटोगे तो 2.5 √3, ऐसा कुछ। और कितने वेग से भागे ये, ऐसा तभी होगा ये भागे 2.5 मीटर पर सेकेंड से। अगर ये 2.5 मीटर पर सेकेंड से भागेगा आगे की तरफ तो ये इसको रेन वर्टिकल आती दिखेगी। भैया भागो 2.5 से। किससे भागो? 2.5 से। तो अगर वो 2.5 से भागेगा तो रेन उसको वर्टिकल आती दिखेगी और वो ऐसे बचाए। और कितने से टकराएगी रेन? रेन टकराएगी 2.5 √3 से। कितने से टकराएगी मित्रों? 2.5 √3 से। बोलो ये प्रॉब्लम समझ में आई? अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम मैं समझाया हूँ। ये प्रॉब्लम भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है।
बिल्कुल पूछ सकता है, कोई समस्या आएगी नहीं अगर पूछेगा तो, मुझे लगता है ऐसा। तो आगे बढ़ते हैं, मिटा रहे हैं। तो हमने 2 तरह की समस्याएं पढ़ी इस रेन ड्रॉप में। एक तो पढ़ा कि अगर मान लो कितनी मतलब अगर मान लो कुछ वेलोसिटी से दौड़ रहा है तो उसको बचने की, अगर रेन ड्रॉप वर्टिकल गिर रही है यानी नीचे की तरफ गिर रही है तो उसे छाता ऐसे पकड़ना पड़ेगा। फिर हमने पढ़ा कि अगर मान लो रेन ड्रॉप ही ऐसे, कभी कभी होता है ना बरसात ऐसे गिरती है, हवा चल रही हो या जो भी हो तो ऐसे गिरती है कि नहीं, और तब हम अपने आप को कितनी तेज दौड़ाएं कि हमें छाता वर्टिकल में करना पड़े, ये भी हम लोग ने लगा लिया। बोलो 2 तरह के सवाल लगाए कि नहीं। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद दूसरे मेथड पे आते हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम क्या है कि आपने अक्सर देखा होगा, इन प्लेन पढ़ना है तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम देखेंगे, धारा की दिशा में या धारा की विपरीत दिशा में, ये हम लोग 1 डायमेंशन में देख लेते हैं। हम लोग को अब जब रिवर बोट प्रॉब्लम पढ़ना है वो 2D में देखना है ना, इन्हें प्लेन देखना है। तो मान लो कि जैसे ये कोई रिवर है, ये कोई किनारे हैं रिवर के 2, रिवर के क्या हैं, ये 2 किनारे हैं, रिवर के 2 किनारे हैं। अब आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, समझो बात को। पहले हम लोग बेसिक चीजों पे बात कर लेते हैं कि जैसे इसमें पानी बहेगा, ऐसे तो बहेगा, तो कह देगा रिवर की वेलोसिटी है ये। किसकी वेलोसिटी है, रिवर। जब भी ये देगा कि पानी इतनी तेजी से बह रहा है तो हम लिखेंगे वी आर, आर मतलब रिवर, इसका मतलब है रिवर का वेग या रिवर की वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी। और जब कुछ नहीं लिखा होता तो हम क्या मान लेते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मित्रों ये आपसे देगा कि एक मैन है, जैसे बोट भी हो सकती है और वही मैन भी हो सकता है, मान लो तैराक है और वो तैर रहा है या बोट को खेते हुए ले जा रहा है, जो भी कह ले। अगर वो कह रहा है कि वो रिवर, एक बोट जो है वो शांत पानी में या स्टिल वाटर में इतने वेग से चल रही है। अगर आपको क्या दे रहा है कि एक बोट शांत पानी में यानी स्टिल वाटर में एक बोट का स्टिल वाटर में वेग अगर दे रहा है तो उसको हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। आप कहोगे सर ये क्यों, इसको क्यों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं कह रहे हैं? क्योंकि आप समझो मित्रों, जैसे मान लो कि अगर हम अपने नाव को इधर खेते हुए ले जा रहे हैं, आप कॉमन सेंस से समझो, मान लो इधर खे रहे हैं, मतलब हम अपने नाव को ऐसे पकड़े और इधर की तरफ ऐसे ऐसे खे रहे हैं, इधर ले जा रहे हैं। अब चूंकि रिवर भी इधर बह रही है, पानी इधर बह रहा है, तो रिवर भी तो कुछ करेगा। तो रिवर क्या करेगा, कॉमन सेंस आपका क्या कहता है, तो हम खे जरूर इधर रहे हैं, लेकिन ये रिवर को, क्योंकि इधर की तरफ रिवर है, तो ये इस नाव को हो सकता है इधर ले जाए, हो सकता है इधर ले जाए। हम बाहर बैठ के क्या देखेंगे, हम बाहर बैठ के इसको इधर जाते देखेंगे कि इधर जाते देखेंगे? आप कॉमन सेंस से बताओ। हम बाहर बैठ के इसको इधर ही जाते तो देखेंगे या इधर जाते, कहीं भी देखें। खे हम इधर रहे हैं, मतलब इधर की तरफ हम इसको चला रहे हैं बोट को, रिवर क्योंकि इधर बह रही है तो ये इसका रिजल्टेंट इसको इधर ले जाएगा। तो वास्तव में हमें जो दिखेगा ग्राउंड पर वो रिवर इधर जाते दिखेगी। तो यानी हम ग्राउंड पे जो देखेंगे वो इसका रिजल्टेंट देखेंगे, और क्योंकि स्टिल वाटर में इसकी वेलोसिटी है तो हम रिवर के रिस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ये है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। बोले ये बात समझ में आ रही? क्योंकि वो रिवर में ही तो खे रहा है ना, तो जाहिर बात है वो उसको रिवर के रिस्पेक्ट में। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, मतलब जो बोट वास्तव में जहां इस रिवर के प्रभाव में, इस रिवर के प्रभाव में यानी इफेक्ट में नाव यानी बोट
बोट ही लिखे, बोट जिधर जाएगी, जितने वेलोसिटी से जाएगी, जिधर जाएगी या जितने वेलोसिटी से जाएगी, वो हम दिखाएंगे वेलोसिटी ऑफ बोट, सिर्फ बोट। और जाहिर सी बात है अगर हम वेलोसिटी ऑफ बोट लिख रहे हैं तो आप मित्रों तुरंत समझ जाओगे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम बात कर रहे हैं। वैसे ये सब इतना हम कठिन करेंगे नहीं सवाल को, बट लेकिन आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए। जैसे अगर मैं लिखा वेलोसिटी ऑफ रिवर, व्हाट डज इट मींस? इट मींस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ स्टिल वाटर में, यानी शांत पानी में वेलोसिटी, बोट की वेलोसिटी इतनी है, जिसका मतलब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और अगर हम लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा जिधर नाव जाएगी, वो है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? तो जब हम लोग करेंगे जैसे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे और यहाँ पे ये ही कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझना होगा। जाहिर सी बात है वेलोसिटी ऑफ बोट इधर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है, तो माइनस इधर हो जाएगा, तो रिजल्टेंट इधर होगा, है ना? तो वो चीज़ है। चलो ट्राई करते हैं, स्टार्ट करें, क्वेश्चन सवाल करते हैं, समझ में आएगा कैसे करना है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो कि मान लो इसमें देखो 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछता है। एक तो होता है हमें सबसे पहले पॉइंट जिसका कहते हैं मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम, मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम, मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम। मिनिमम डिस्टेंस का क्या मतलब है मित्रों? मिनिमम डिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर मान लो कि ये नदी है, ठीक है, और नदी का फ्लो इस दिशा में है, इधर जा रही नदी, कैलकुलेशन करते हैं। मान लो कि नदी का फ्लो है 5 मीटर पर सेकेंड से, नदी 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, सपोज करो, और जो नाव खेरा है वो इस दिशा में जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि मान लो ये 10 मीटर पर सेकेंड से खे सकता है नाव, कितने मीटर पर सेकेंड से? 10 मीटर पर सेकेंड से नाव खे सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें बताओ कि कितने एंगल पर, या वो किधर जाए, किधर की दिशा में नाव खे, कि वो मान लो कि ये मिनिमम डिस्टेंस दे दिया 1 किलोमीटर समथिंग। तो आपसे ये पूछ रहा है जनरली कि ये कितने मतलब इधर कितने कोण पर जाए, किस दिशा में जाए, जिससे कि वो ये मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर सके। इसका क्या मतलब है, फिर से समझो कि अगर एक नदी इस दिशा में बह रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, और 1 किलोमीटर मतलब दोनों किनारों के बीच की डिस्टेंस है मिनिमम, तो जाहिर सी बात है कि वो इस तरह से नाव खे ताकि उसका जो रिजल्टेंट है वो इधर की तरफ चले, ताकि वो इस मिनिमम डिस्टेंस को कवर कर पाए। फिर से समझो, क्वेश्चन क्या है कि वो किस दिशा में नाव खे जिससे कि वो मिनिमम डिस्टेंस कवर करे। सवाल समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि कितने कोण पर, मान लो हम ये कहें थीटा कोण पर नाव को खे रहा है, इस दिशा में ऐसे नाव दिशा को खे रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका और नदी क्योंकि आगे की तरफ है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो इस दिशा में होना चाहिए, जिससे कि वो नाव, जिससे कि वो मिनिमम डिस्टेंस ये 1 किलोमीटर खे सके। क्योंकि जाहिर सी बात है और कोई भी दिशा में जाता, और कोई भी दिशा में अगर ये जाता तो वो कम ही, मतलब अधिक ही दूरी खेता। कम से कम कितना खे सकता है? जो एकदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो। मेरी बात, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? नदी है 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, यानी ये आपको दिया है नदी की वेलोसिटी दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, और दिया है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर 10 मीटर पर सेकेंड।
तो आपसे पूछ रहा है कि वो कितने वेलोसिटी से अच्छा एक चीज़ और इसमें पूछ लेता है, कितना टाइम भी लगेगा, टाइम टेकन भी निकालो। तो 2 सवाल पूछ सकता है इसमें। कितना मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा, 1 किलोमीटर। तो किधर जाए कि वो मिनिमम डिस्टेंस कवर करे, पहला ये। दूसरा सवाल पूछ सकता है कि अच्छा बताओ बताओ उसे यहाँ 1 किलोमीटर जाने में, इस नदी को पार करने में कितना समय लगेगा। 2 सवाल पूछ सकता है कि नहीं दोस्तों। एक सवाल पूछ सकता है कि वो किधर जाए, यानी किस कोण पर जाए। एक सवाल पूछता है कितना टाइम लगेगा। तो एक एक करके करेंगे, एकदम आसान तरीके से समझते हैं। हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि ये नाव इधर इधर ना जाए। अच्छा अगर हम मान लें कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से, इधर से कर लें, अगर ये इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ना, ये वर्टिकल हो गया ये। तो इसका जो ये अगर थीटा है तो जिधर थीटा होता है उसका कॉस हो जाता है, यानी 10 कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा 10 साइन थीटा। और नदी की दिशा इधर है 5 मीटर पर सेकेंड। नदी इसको इधर ले जाना चाहती है, बोट को। नाव का 10 साइन थीटा इसको इधर ले जाना चाहता है। सोचो जरा, अगर ये और ये बराबर हो गए तो ना तो नाव इधर जाएगी ना तो नाव इधर जाएगी। अब नाव के पास सिर्फ एक और एक वेलोसिटी बचेगी, वो ये 10 cos थीटा, जिससे वो आगे की तरफ परपेंडिकुलर दिशा में जाएगी। इसका मतलब है ये तभी पॉसिबल है जब वो मिनिमम डिस्टेंस कवर करे, जब 10, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, 10 साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 5। साइन थीटा इज इक्वल टू 5/10। तो थीटा इज इक्वल टू 5 से काटोगे तो 2, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू होती है मित्रों, 30 डिग्री। इसका मतलब वो इधर से वर्टिकल से 30 डिग्री पे अगर वो जाएगा तो वो वर्टिकल 1 किलोमीटर चलेगा। पहला हो गया। टाइम जब हम निकालें तो ये ध्यान रखें कि जिस दिशा में ले रहे हैं उस दिशा की डिस्टेंस और उस दिशा की ही वेलोसिटी लेंगे। इसका मतलब अगर हमें टाइम निकालना है जाने में, तो यही 1 किलोमीटर डिस्टेंस चल रहा है नाव, और इतनी दूरी जाने में उसे समय जो लगेगा वो उतनी दूरी के वेलोसिटी किधर हो जाएगा, बोलो 10 cos 30। तो फॉर्मूला लिखोगे क्या, 1/10 cos 30। 1 क्यों कह रहे हो, क्योंकि 1 किलोमीटर डिस्टेंस है तुम की। तो टाइम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होगा कि नहीं, टाइम बराबर, समझ में आ रहा है। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस है 1 किलोमीटर और वेलोसिटी है 10 cos 30, क्योंकि उसी दिशा में लेना है ना। 1 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, तो यही तो वेलोसिटी लोगे, 10 cos 30। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 इसको लिखोगे 10 √3/2। तो 2 से काट दोगे तो 1/5 √3 किस में लिखोगे, सेकेंड। अब इसको घंटे में निकाल लेना, वही अलग इशू है, बट ऐसे करेंगे। बोलो समझ में आया ये प्रॉब्लम। कोई समस्या हो एकदम बेझिझक बोलो, एकदम बेझिझक कमेंट में बताना। अगर हो सकेगा मैं उसको आसान से आसान तरीके करके उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। आगे बढ़े। इसी में एक सवाल पूछता है मिनिमम टाइम को लेके। किसको लेके मित्रों, मिनिमम टाइम को लेके। ये समझ में आ गया कैसे निकालना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे आपके बुक्स में सब पे, तो आप ट्राई करोगे, 2-3 बार लेक्चर देखोगे, एकदम समझ में आएगा। कोई बहुत कठिन चीज़ हम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। एक सवाल आपसे इसी में पूछ लेता है, मिनिमम टाइम को लेके। किसको लेके, मिनिमम टाइम, मतलब अगर वो किस दिशा में जाए जिससे कि वो मिनिमम टाइम ट्रैवल ले। क्या चीज़ ले, मिनिमम टाइम। समझ में आ रहा है। तो कैसे करेंगे, देखो मान लो ये है बोट है, ठीक है। हाँ, और सवाल करते हैं, समझते हैं पहले। मान लो रिवर की वेलोसिटी इस दिशा में VR है और वो इस दिशा में कहीं जा रहा है, मान लो सपोज के लिए। तो ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इधर जा रहा है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट किधर हो हमें नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट दैट। मान लो हम कहें इधर हो, सपोज करो, और ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये मान लो थीटा बन रहा है, ये मान लो अल्फा बन रहा है, ठीक है। तो ये है वेलोसिटी ऑफ बोट। बोलो सही लिखे हैं कि नहीं।
हाँ एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इसको और अच्छे से करते हैं ना तो होच पोच हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। हाँ मान लो इधर है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं बन रहा है, ठीक है, इधर कहीं वेलोसिटी ऑफ बोट। ये मान लो इधर से थीटा कोण बन रहा है, इधर से ये अल्फा कोण बन रहा है। हमें निकालना है मिनिमम टाइम, है ना। अच्छा ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट है, जैसे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, सो वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट इज विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। जाहिर सी बात है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर का ही रिजल्टेंट है ये। साफ समझ आ रहा है? अगर हम ध्यान से समझें, इसके दो रिजल्टेंट निकालें सपोज के लिए ऐसे, तो एक रिजल्टेंट इधर आएगा वी बी आर साइन थीटा, और एक रिजल्टेंट इधर जाएगा वी बी आर कॉस थीटा। इसी तरह से इसके भी रिजल्टेंट निकालें इस दिशा में, तो ये हो जाएगा वी बी कॉस अल्फा। जाहिर सी बात है कि इसका जो रिजल्टेंट है वी बी आर कॉस थीटा, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू रिवर दैट का कॉस थीटा, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जो उसका कंपोनेंट है यानी घटक है वो बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू कॉस, दैट इज दिस। बोलो बात समझ में, ये तो बराबर ही होगा। अगर हमें टाइम निकालना है, ध्यान से समझना है एकदम, है ना, एकदम आराम से समझेंगे। टाइम निकालना है मित्रों, और मान लो हमको ये गैप दिया है, ये गैप दिया है कुछ किलोमीटर, x किलोमीटर या समथिंग जो भी दिया है, मीटर किलोमीटर जो भी दिया। तो अगर हमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी हम लिख सकते हैं वी बी कॉस अल्फा भी लिख सकते हैं, और x अपॉन वी बी साइन अल्फा भी लिख सकते हैं, सॉरी वी बी साइन वी बी आर कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। बोलो अरे मतलब जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में वी बी और कॉस थीटा भी है, वी बी सो कॉस अल्फा भी सेम ही तो होगा भाई, वो इधर तो वही वेलोसिटी, इसी का तो रिजल्टेंट है ये, इन्हीं दोनों से तो ये बना। तो इसका जो रिजल्टेंट इधर आएगा वो वी बी कॉस थीटा, वो बराबर होना चाहिए वी बी आर कॉस थीटा के, वी बी कॉस अल्फा के। दैट इज दिस। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। हमें तो इससे मतलब है ना, क्योंकि ये तो रिजल्टेंट है अल्फा का, वो तो जो आएगा सो आएगा। लेकिन हम जो खेल रहे हैं नाव, वो तो हम अपनी दिशा बदल सकते हैं, तो हमें तो थीटा से मतलब है। अगर हम ध्यान से समझें, इस थीटा के बारे में थोड़ा सा कंसीडर करें, तो हम पाते क्या है कि जो टाइम मिनिमम कब हो सकता है, बताओ मित्रों, क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, टाइम मिनिमम कब हो सकता है? जब नीचे वाला मैक्सिमम, तब ये मिनिमम हो जाएगा। ये मैक्सिमम कब हो सकता है? ये तो अपनी वेलोसिटी कितनी बढ़ा ले वो एक अलग इशू है। अगर हम इसको कांस्टेंट मान लें तो ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो यानी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू 1, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 0। अच्छा थीटा 0 डिग्री होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है इस नाव के द्वारा कब मिनिमम समय लिया जाएगा, जब ये नाव को इस दिशा में किस दिशा में, नदी की दिशा के लंबवत दिशा में, नदी की गति की दिशा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर वो नाव अपनी खेगा तो वो मिनिमम टाइम लेगा। बोलो एकदम समझ में आया सवाल? तो इसमें कुछ मतलब इसमें कैलकुलेशन नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा जब भी मिनिमम टाइम को लेके आ जाए तो आप दिमाग में रख लेना, इसका मतलब नाव वो किधर खे रहा है इस दिशा। आप सवाल कैसा भी पूछ लेगा, अच्छा वो नाव इधर खोएगा तो रिजल्टेंट ये होगा, इधर खेगा तो रिजल्टेंट ये होगा, तो टाइम कितना लगेगा, तो वो उस दिशा के साथ उतना डिस्टेंस के साथ उतना टाइम निकाल लोगे तो वो आ जाएगा, यहाँ से निकाल लोगे टाइम आ जाएगा। डिस्टेंस पता ही है, वी बी पता ही है, सब रिजल्टेंट करके वी बी भी निकाल लोगे, सब निकाल ही लोगे। इसमें एक सवाल और आता है कि कुछ 1-2 सवाल अगर हो सकेगा तो
हम लोग कर लेंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन कमेंट में या किसी तरह से कोई क्वेश्चन लिख करके भेजोगे तो वो क्वेश्चन मैं अलग से वीडियो बना के उसको भी सॉल्व करूँगा। बाकी आप जो भी समस्या हों उसको आप बिल्कुल से इस कमेंट में आप बताइए, क्योंकि कमेंट ही, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कमेंट ही एक जरिया है जो हम और आपके बीच की कड़ी है, जो ये बता सकती है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना हेल्पफुल है वीडियो, आगे के लिए हम कितना इसको और बेहतर बना सकते हैं। वो सब चीज़ें सिर्फ आप कमेंट ही एक माध्यम है अभी के लिए। बाकी कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। बस इतना ही कहना था। बाकी आप सब अच्छे रहो, पढ़ते रहो, कुछ बहुत बेहतर अपने जीवन में करो, ऐसी मेरी आशा है। बेस्ट ऑफ लक।